रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर इस वक्त की, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। अनलॉक 4 की, अनलॉक 3 में कहीं छूट दी गई थी, अब अनलॉक 4 की भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है। अनलॉक 4.0 में अब आपको कुछ और सुविधाएं मिलने जा रही है। मेट्रो ट्रेन की सुविधा, फिर से मेट्रो में आप सफर कर सकेंगे। तारीख होगी 7 सितंबर। देश भर में मेट्रो ट्रेन फिर से शुरू होगी। शैलेंद्र वांगू हमारे एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मेट्रो को इजाजत दी गई है, लेकिन सवाल वही, अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कुछ सुविधाएं और बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल वही, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरह से मेट्रो का सफर सुरक्षित दे पाएंगे लोगों को? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि पिछली बार जब हमने देखा था अनलॉक गाइडलाइन जब आई थी तो मेट्रो सेवाओं को परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि लगातार राज्य सरकारों की तरफ से मांग रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार मांग रही है कि मेट्रो को खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे गतिविधियां और तेज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। लेकिन इसके लिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से परमिशन मिल चुका है, लेकिन इसके लिए जो शहरी विकास मंत्रालय है वो बाकायदा गाइडलाइंस या यूं कहे एसओपीज जारी करेगा कि किस तरह से मेट्रो चलेगी। हालांकि बहुत सी खबरें पिछले दिनों आ रही थी सूत्रों के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा था कि जो मेट्रो है उसके केवल 40% गेट ही खोले जाएंगे, बहुत तरीके से मेट्रो को ऑपरेट किया जाएगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, मास्क इंश्योर किए जाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो फिलहाल ये बताया गया है कि श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू की जा रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें अनलॉक 4 की, कि बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसमें 100 लोगों का सीलिंग है, यानी मैक्सिमम 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन और कल्चरल जो एक्टिविटीज होंगे, फंक्शन जो होंगे, उनको भी इजाजत दी गई है। लेकिन ये 21 सितंबर के बाद ये मुमकिन हो पाएगा, लेकिन इसमें भी 100 लोगों की जो है लिमिट रखी गई। अच्छा, बीच में खबरें आई थी शैलेंद्र की स्कूल कॉलेज 1 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि अभी नहीं खुलेंगे। देखिए, स्कूलों को लेके अभी तक इसमें अभी क्लियर नहीं है, और कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड, ये बंद ही रहेंगे 30 सितंबर तक, ये बताया जा रहा है। यानी अगले महीने पहली सितंबर से 30 सितंबर तक ये बंद रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, और उसके बाद इस पर आगे कुछ विचार किया जा सकता है। और इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है देशवासियों को? अनलॉक 4 में क्या राहत दी जा सकती है, दी जा रही है? जो सुविधाएं हैं वो पहले तो मेट्रो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो का क्योंकि बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था महानगरों में, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार चुनाव से पहले 21 सितंबर से कहा जा रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों के सीलिंग के साथ परमिशन मिलेगा। उसमें क्योंकि पिछले अनलॉक में लगातार ये कहा जा रहा था कि शादी के लिए भी लिमिटेड लोगों की परमिशन थी, और किसी अगर मौत होती है तो उसमें भी लिमिटेड लोगों को परमिशन थी, लेकिन अब सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन तमाम गैदरिंग्स को परमिशन दे दी गई है 21 सितंबर के बाद से, और 100 लोगों की सीलिंग के साथ इसकी अनुमति मिल पाएगी। ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर बता रहे थे अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। मेट्रो की सुविधा अब देशवासियों को मिलेगी। 7 तारीख से WHO की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको मेट्रो का सफर की इजाजत अब दी जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।